नमस्कार मित्रों, अधिक मास की पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को है। इस दिन व्रत करना, कथा पढ़ना, सुनना, सुनाना बहुत ही शुभ होता है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो कथा अवश्य ही सुने। यदि व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी एक बार कथा अवश्य ही सुने, इससे भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो में हम आपको पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुना रहे हैं। व्रत कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी नामक राज्य में एक महाप्रतापी राजा राज करता था। राजा का नाम कृतवीर्य था। कृतवीर्य महान योद्धा थे। उन्होंने आसपास के राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। इसी वजह से उसकी एक से भी अधिक अनेक रानियां थीं। लगभग 1000 रानियां उसकी थी, किंतु किसी भी रानी से कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने देवी देवताओं की उपासना की, वैद्य से सलाह ली, चिकित्सा से सलाह ली। इसके बाद भी राजा को संतान नहीं हुई। यह सोचकर राजा ने कठोर तपस्या करने का निर्णय किया और अपने मंत्री को राज्य का कार्यभार सौंपकर अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर राजा तपस्या करने लगे। उसी समय उनकी रानी पद्मिनी से अनसुईया जी ने मल मास महीने में पड़ने वाली सावन मास की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा, इस एकादशी के व्रत से तुम्हें अवश्य ही पुत्र होगा। अनसुईया के वचन अनुसार रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। भगवान विष्णु जी की पूजा की, रात्रि में जागरण भी किया। महारानी पद्मिनी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें बहुत ही सुंदर पुत्र प्रदान किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से महारानी पद्मिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धार्मिक मान्यता है कि कृतवीर्य का पुत्र कृतवीर्य तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बना। उन्होंने भगवान को छोड़कर कोई युद्ध के मैदान में हार प्राप्त नहीं की। लंका नरेश रावण को कृतवीर्य ने चुटकियों में हरा दिया था। वर्तमान समय पर पृथ्वी लोक पर कृतवीर्य की शक्ति के समान कोई पैदा भी नहीं हुआ है। परास्त करने तो दूर की बात है। इस तरह से मित्रों, पद्मिनी एकादशी के व्रत करने से रानी पद्मिनी और राजा को इतने सुंदर, इतने बलशाली, इतने महाबुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हुई। जो भी इस व्रत को करते हैं, सुनते हैं, कथा सुनते हैं, उन्हें अवश्य ही योद्धा और बलशाली पुत्र और साथ में बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि आपको भी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें।